अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं राम जी की आज्ञा से ही आया हूँ। एक गुरु भक्त की सेवा के लिए मुझे मेरे गुरु ने भेजा है और मैं उनका एक छोटा सा शिष्य हूँ। हनुमान जी अपने रूप में प्रकट हो गए हनुमान। तब शिष्यों ने कहा कि हे गुरुवर्य, ये कैसे हुआ? उसने कहा कि गुरु के वचनों की पालनता, गुरु का सच्चा स्नेह है, गुरु की सच्ची सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, इसी कारण भगवान भी उसका गुलाम होता है। भगवान भी उसका गुलाम होता है। एक संत तुकाराम जी का बड़ा अच्छा पद है, मराठी में पद है। उन्होंने कहा है, संत तुकाराम जी ने, गुरु चरणी ठेविता भाव, गुरु चरणी ठेविता भाव, आपो आप भेटे देव, आपो आप भेटे देव, म्हणून गुरुसी भजावे, रूप ध्यानासी आणावे, रूप ध्यानासी आणावे, देव गुरु पासी आहे, देव गुरु पासी आहे, वारंवार सांगू काय, वारंवार सांगू काय, म्हणून गुरुसी भजावे, रूप ध्यानासी आणावे, रूप ध्यानासी आणावे, तुका म्हणे गुरु भजनी, तुका म्हणे गुरु भजनी, देव भेटे जनीवनी, देव भेटे जनीवनी, म्हणून गुरुसी भजावे, रूप ध्यानासी आणावे, रूप ध्यानासी आणावे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ, ये अग्नि से भी कठिन अग्नि है, कठिन से कठिन अग्नि है, जिसमें अग्नि भी जलकर भस्म हो सकती है। ते सर्वाही सदा सज्जन सोए होते। उन संत महात्माओं से संबंध, संत महात्माओं से रिश्तेदारी निभाना अग्नि से भी कठिन परीक्षा है। सूली पर चढ़ना भी आसान हो सकता है, संतों से संबंध निभाना कठिन, और कलयुग में तो बड़ी कठिन बात है। पंचतंत्र में एक छोटी सी कहानी आई है। कहा है कि संसार में हर प्राणी अपना रिश्ता नहीं तोड़ता। कोई भी प्राणी संसार में एक बार अगर रिश्ता बना लेता है तो तोड़ता नहीं है, चाहे वो मर जाता है, परंतु अपना संबंध, अपना रिश्ता नहीं तोड़ता। परंतु मनुष्य प्राणी ऐसा है, बुरा मत मानना मेरी बात का, बुरा मत मानना। ये कथा पंचतंत्र में नहीं है, मुझे माफ करना, हितोपदेश में है। हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ है जिसमें हित की कहानियां दी हैं। मनुष्य के हित किसमें है, वे कहानियां। हितोपदेश नाम का एक ग्रंथ है, उसमें है। मैंने आपसे गलती से कह दिया, ये जो पंचतंत्र है इसमें नहीं है कथा, हितोपदेश में है। तब उसमें कहा गया है कि संसार में सभी प्राणी अपना प्राण जाए तक अपनी रिश्तेदारी नहीं तोड़ते, संबंध नहीं तोड़ते, धोखा नहीं देते। मनुष्य प्राणी ही ऐसा है जो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी। बहुत कठिन है। उसमें एक छोटी सी कहानी है, दृष्टांत के द्वारा समझाते हैं कि एक शिकारी था। वो शिकार के लिए निकला, शिकार के लिए निकला, परंतु खुद शिकारी बन गया। उसके पीछे जिस शेर का वह शिकार कर रहा था, हाथ से बंदूक छूटने के कारण, शस्त्र छूटने के कारण वो शेर ही शिकारी का पीछा करने लग गया। शिकारी दौड़ता हुआ एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, सिर्फ चीता चढ़ सकता है। चीता नाम का एक प्राणी है जिसे अंग्रेजी में लियोपार्ड कहते हैं और शेर को लॉयन बोलते हैं। सिंह जो होता है, वह सिंह जो था
उस मनुष्य को नष्ट करना चाहता था, मारकर उसे खा जाना चाहता था। परंतु पेड़ पे चढ़ने के कारण सिंह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पेड़ के नीचे उतरेगा और मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये शिकारी वहीं बैठा हुआ है। उसी पेड़ के ऊपर एक रीछ रहता था, मराठी में जिसे अस्वल कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे बियर कहते हैं। ये पीने वाली बियर नहीं, BEER, बियर का मतलब होता है रीछ। रीछ नाम का एक प्राणी होता है, मराठी में अस्वल कहते हैं जिसे। वह रीछ वहां पर उसी पेड़ पर रहता था। वह रीछ जो है धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और देखा एक मनुष्य बैठा हुआ है। रीछ ने उसको कुछ नहीं किया, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि जो होते हैं वे भगवान का रूप हैं, ऐसा समझकर रीछ ने कुछ नहीं किया। परंतु शेर ने उसको आवाज दी कि हे भाई, हम सब जंगल के वासी हैं, हम सब जंगल के रहने वाले हैं, और यह मनुष्य प्राणी हमारा शत्रु है। यह हमें कभी भी शिकार करके नष्ट कर देता है। हम सब का कर्तव्य है कि हम सब एक हो जाएं और इस मनुष्य को नष्ट कर दें। रीछ ने कहा कि नहीं नहीं, अगर यह जंगल में मिलता तो मैं इसे मार सकता था, परंतु आज ये मेरे घर में आया हुआ है, मेरा मेहमान है, मैं इसे धोखा नहीं दे सकता। ये शरण में आया है। शेर कहता है कि भाई, आधा तू खा लेना, आधा मैं खा लूंगा, दोनों का पेट भर जाएगा। उस इंसान को नीचे ढकेल दे। इंसान सुन रहा है, शिकारी सुन रहा है, परंतु रीछ ने कुछ नहीं किया। वह शिकारी उसी पेड़ के ऊपर बैठा है और रीछ जो था उसका घर था, वहां उसका स्थान था। एक जगह जाकर रीछ सो गया। शिकारी के मन में विचार आया कि ना जाने जंगली प्राणी है, अभी अच्छा अच्छा बोल रहा है, कुछ देर के बाद में अगर खा गया तो, और नीचे तो शेर भी भूखा बैठा हुआ है, ये शेर को भी अगर कुछ खाने मिल जाए तो मेरी तो जान बच जाएगी ना, शेर का पेट भर जाएगा और शेर अपने जंगल में चला गया तो फिर मैं यहां से भाग सकता हूं। तब क्या हुआ? हितोपदेश में कहते हैं, उस शिकारी ने उस सोए हुए रीछ को ऊपर से नीचे ढकेल दिया, वो पेड़ से नीचे गिर गया। शेर ने उसे मारा तो नहीं, उसने कहा कि नहीं, हम धोखा नहीं दे सकते। देख हे रीछ, तूने अपनी इंसानियत निभा दी है, परंतु इंसान होकर अपनी इंसानियत को भूल गया। तूने उसे बचाने की कोशिश की, परंतु उसने तेरा एहसान नहीं माना और उसी ने तुझे मेरा शिकार बनाकर नीचे ढकेल दिया। इसीलिए हे रीछ, याद रखना, जंगली प्राणियों पर विश्वास कर लेना, परंतु मनुष्य प्राणी पर बहुत कम। हितोपदेश, बहुत कम विश्वास करना। कठिन है, बहुत कठिन है। मेरी जिंदगी में इतने लोग आए, मैं खुद की बात कहता हूं, मेरी जिंदगी में इतने मित्र मिले, इतने मित्र मिले, और वे मित्र कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद शत्रु ही बनते दिखे। मैं उनका आज तक शत्रु नहीं बना, परंतु वे शत्रु ही बनते चले गए। नाम नहीं गिनवाऊंगा, बहुत से हैं। कोई कोई कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली में ही ऐसा लिखा होगा। इसी कारण मुझे हितोपदेश की यह कथा बड़ी अच्छी याद रहती है। तब संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि हे भगवान,
ये जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, इनको एक दूसरे के संबंधी बना दो। संबंधी का मतलब इनकी संबंधता नहीं टूटे, इनका रिलेशन कभी खत्म न हो। ते सर्वाही सदा, सदा का मतलब हमेशा, ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे हो तू। वे सज्जनों के अर्थात साधुजनों के रिश्तेदार बनकर रहें। आज तक नहीं, घंटे भर नहीं, 2 घंटे नहीं, वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, जन्मों जन्मों तक, जन्मों जन्मों तक वे उनके अखंड अखंड रिश्तेदार बनकर रहें। अब ये जो रिलेशन है, ये जो संबंध है, मैंने आपसे कहा कि नया रिश्ता टूट जाता है, पुराना रिश्ता कभी टूटता नहीं। जिनसे भी पुराना रिश्ता आ गया होगा फिर वो नहीं टूटता। एक कथा है भागवत में, भागवत में एक कथा है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा के ऊपर एक बार चोरी का इल्जाम आया, चोरी करने का इल्जाम आया। और मैं आपको सावधान करता हूं, शास्त्र का कथन है, मैंने अनुभव लिया है, आप अनुभव लेकर मत देखना इस चीज को, ये झंझट वाला काम है। गणेश चतुर्थी का जो चंद्रमा निकलता है, उस चंद्रमा को भूलकर भी मत देखना। चोरी करने का इल्जाम लगता है, झूठा इल्जाम लगता है। अगर उस चंद्रमा को देख लिया तो समझ लेना कि आपके ऊपर चोरी करने का इल्जाम आएगा ही। मुझ पर भी आया है, इसी हॉल के अंदर, है ना, इसी हॉल में। घटना को नहीं कहूंगा, परंतु मैंने अनुभव लिया कि गणेश चतुर्थी का जो चंद्रमा है, उसको अगर देखा तो चोरी का इल्जाम आता है। और ये शाप भगवान श्री कृष्ण परमात्मा का है, भगवान कृष्ण का शाप है, क्योंकि भगवान कृष्ण के ऊपर उसी दिन चोरी का इल्जाम आया। उसने गणेश चतुर्थी का चंद्रमा को देखा और शमंतक मणि राजा सत्राजित, जिनकी कन्या थी, नाम याद नहीं, 9 भार सोना जिसके पास निकलता था, वह सत्यभामा, पिछले जन्म में अहि रावण की पत्नी थी। रामचंद्र से विवाह करने की इच्छा अधूरी रह गई, राम जी ने उनकी इच्छा पूर्ण की और वहां सत्यभामा के नाम से फिर दोबारा उस रिश्ते को लेकर आई जो राम जी से त्रेता युग में किया था। ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे हो तू। बात यह है, रिश्ता पिछले जन्म का अगर हो, भक्त का, भगवान का, गुरु का, शिष्य का, माता का, पिता का, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, सच्चा रिश्ता हो तो जन्म जन्म नहीं टूटता। और रिश्ता झूठा हो, जो सच्चे दिल से नहीं हो, तो फिर नहीं टिकता। वो इसी जन्म में टूट जाता है, कोर्ट में टूटता है, पंचायत में टूटता है, कहीं भी टूट सकता है। पंचायत में भी टूट सकता है, कोर्ट कचहरी में भी टूटता है, झूठा रिश्ता हो तो। तब चोरी का इल्जाम भगवान कृष्ण के ऊपर आया और कृष्ण उस शमंतक मणि की खोज में निकले। और मणि को खोजते खोजते जहां से वहां गए थे, एक रीछ के पांव के निशान उसने देखे और सीधे गुफा के अंदर वहां पांव के निशान चले गए। भगवान कृष्ण उस गुफा में प्रविष्ट हुए, गुफा में चले गए। भागवत में कथा है, भगवान कृष्ण उसके अंदर गए, वहां देखा तो एक अंधेरे के अंदर एक खूब प्रकाश आ रहा है, पूरी गुफा प्रकाशमय हो गई।
क्योंकि वह सूर्य ने दिया हुआ मणि था, श्यमंतक मणि। राजा सत्राजित की तपस्या के कारण श्यमंतक नाम का मणि सूर्य देवता ने उन्हें दिया था कि इस मणि से 9 भार अर्थात 9 मन सोना, 360 किलो सोना रोज मिलेगा। भगवान कृष्ण ने देखा कि एक रीछ के गले में वह मणि है। उसने कहा कि मणि दे दो। रीछ ने कहा कि मणि क्या है, तुम यहां से जिंदा जाओगे तब ना, जा नहीं सकते। कृष्ण ने बहुत समझाया। दोनों का मल्ल युद्ध हुआ, कुश्ती हुई, कृष्ण की और उस रीछ की कुश्ती हुई। कुश्ती के अंदर बार बार भगवान कृष्ण को कहीं रीछ पटक देता तो कृष्ण उस रीछ को पटक देता। रीछ जब कृष्ण को पटकता तो कृष्ण सोचते कि क्या कमाल है, और रीछ जब नीचे गिर जाता, कृष्ण उसके छाती पर बैठ जाते, तब रीछ कहता कि वाह, यही ताकत मैं देख रहा था, यही ताकत मेरे राम की थी। अगर ये मेरा राम होता तो मेरी इच्छा पूर्ण होती। कृष्ण ने सोचा कि ये जरूर राम का वक्त है। कृष्ण ने कहा कि भाई तू है कौन? कृष्ण जानते तो सब थे, परंतु उनके ही द्वारा रिश्ता जानना चाहते थे। इसीलिए एक, मेरी बात को जरा सा अलग हिसाब में मत लेना, मेरी बात को अलग अर्थ मत लगाना। कभी कभी प्रेमिकाएं अपने मुंह से रिश्ता नहीं कहती आई लव यू, परंतु प्रेमी के मुंह से कहलवाती हैं। क्षमा कर देना मुझे, रिश्ता उसके मुंह से कहलवाती हैं, वे नहीं कहती, वे मौन रहती हैं। आपके ही मुंह से वो बात सुनवा लेती हैं, कहलवा लेती हैं, और फिर अपने गर्दन को हिलाकर उस बात में हाँ मिला देती हैं। That means that I love you, I also love you. मैं भी तुमसे बोलूंगी नहीं लेकिन प्रेम करती रहूंगी। भगवान कृष्ण तो जानते थे कि ये मेरा परम भक्त जांबुवंत है, परंतु उसके ही मुंह से सुनना चाहता था कि मैं राम का परम भक्त हूं, राम का भक्त हूं, मेरा रिश्ता राम से आज तक बना हुआ है। उसने कहा कि भाई मैं जांबुवंत हूं, प्रभु राम के युद्ध के समय मैं बहुत बूढ़ा था, आज बहुत बूढ़ा हो गया हूं। उस समय मैं राम की सेना में था, बाली, सुग्रीव, इनको मैंने देखा है, राम जी को देखा है, लक्ष्मण जी को, हनुमान जी को मैंने देखा है। मैं देखता था कि भगवान रामचंद्र जी इतने बलवान थे, इतने बलवान थे, फिर भी वे हनुमान जी की मदद लेते थे। हनुमान जी से कहते थे कि हनुमान जी ये कर दो, वो कर दो। मेरे मन में एक बार शंका आई, क्या राम जी में शक्ति नहीं है? क्या राम बलवान नहीं है कि हनुमान से सब काम करवाते हैं? क्या राम कमजोर तो नहीं? मैं देखना चाहता हूं कि राम में कितनी शक्ति है। अगर राम कमजोर हुए तो फिर गलत बात हो जाएगी। और मैं राम से उस समय कुश्ती खेलना चाहता था। मैं राम जी से उस युग में, त्रेता युग में कुश्ती खेलना चाहता था, परंतु मुंह से बोल नहीं पाया। आज मैं कुश्ती खेल रहा हूं, बार बार मैं गिर रहा हूं, बार बार मुझे आप चित करते हैं, बार बार मुझे परास्त कर रहे हैं। मुझे शंका हो रही कि कहीं मेरे आप राम जी तो नहीं। ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे हो तो, कहीं आप राम जी तो नहीं? कृष्ण ने कहा, मुस्कुरा दिया, हे जामवंत, तूने सही पहचान लिया। मैं वही राम का अवतार हूं और द्वापर में कृष्ण रूप से प्रकट हुआ हूं। इस संसार के अंदर अहिंसक जो वृत्तियां हैं उनको संभालने के लिए पारित्राणाय साधुनाम, और जो विध्वंसक हैं उसका विनाश करने के लिए विनाशाय च दुष्कृताम। जाम्बुवंत ने उनके पैर छू लिए। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं भी कितना मूर्ख,
कि राम जी से कुश्ती खेल ली। उसने कहा यही तो रिश्ता है, जो रिश्ता त्रेता युग से द्वापर तक नहीं टूटा, हे जामवंत वो रिश्ता कितना मजबूत होना चाहिए। उसने कहा कि भगवान अब ये रिश्ता पूरा ही कर लो, ये रिश्ता पक्का ही बना लो। मैं समझा नहीं जामवंत, मैं समझा नहीं। उसने कहा कि हे प्रभु राम, मैं तो छोटा मुंह बड़ी बात, आप तो मेरे भगवान हैं, परंतु मेरा आपसे पूरा और सख्खा रिश्ता हो जाए। ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे हो तू, आप मेरे सोयरे बन जाएं, आप मेरे संबंधी बन जाएं। उसने कहा कि जामवंत कह क्या रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हे प्रभु मेरी कन्या है जाम्बवती, इसको आप पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो और मेरे सच्चे रिश्तेदार बन जाओ। इस कारण भगवान ने एक रीछ की कन्या से विवाह किया, जाम्बवती से, जिसका सांब नाम का पुत्र हुआ। सांब नाम का पुत्र हुआ, जिसके कारण यादवों का विनाश हुआ। वो जाम्बवती उसके साथ विवाह किया और जामवंत जो रीछ था उसने अपने गले का सत्राजित मणि दहेज में कृष्ण को दे दिया कि कृष्ण ये मणि अब तुम्हें देता हूं। और कृष्ण ने वह मणि जाकर सत्राजित राजा जो थे उस राजा को अर्पण किया कि राजा मेरे ऊपर झूठा चोरी का इल्जाम आया, परंतु ये मणि मुझे नहीं चाहिए, ये मणि आप ले लो। सत्राजित ने कहा कि हे भगवान आप तो त्रिलोक के नाथ हैं, मुझे भी पश्चाताप हो रहा है कि मैंने भगवान पर चोरी का इल्जाम लगाया। मैं अपना प्रायश्चित करना चाहता हूं और प्रायश्चित के रूप में मैं आपका दास बनना चाहता हूं। उसने कहा कि पहले मणि तो स्वीकार करो। उसने कहा कि हे भगवान, हे कृष्ण, मैं आपका मणि जो है अब मैं स्वीकार नहीं करूंगा, इस मणि को आपके ही सुपुर्द करूंगा। उसने कहा कि नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता, पहले आप इसे ले लो। सत्राजित राजा ने उस मणि को ले लिया और भगवान के पैर पकड़कर कहा कि हे भगवान, मेरी जो कन्या है सत्यभामा, उस कन्या को आप अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करके मेरे पाप मुझे क्षमा कर दिए। मैंने आप पर झूठा इल्जाम लगाया, मैं समझूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया। इस कारण भगवान कृष्ण ने जाम्बवती से विवाह किया, उसके बाद सत्यभामा से विवाह किया और वही मणि जो है सत्राजित मणि, सत्राजित राजा ने जो शमंतक मणि था भगवान कृष्ण को दहेज में दिया। वही मणि लेकर सत्यभामा जब आई तब उसके पास रोज 9 भार सोना अर्थात 360 किलो सोना रोज प्राप्त होने का। तब भगवान को तुला दान करने के लिए मैं उसको सोने में तोल दूंगी, ऐसी बड़ी बातें करने लगी। ठीक है, वो किस्सा यहाँ पर नहीं है, वो बात यहाँ नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सच्चे दिल से प्रेम हो तो युगों युगों तक भी नष्ट नहीं होता। ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होती। किसी गुरु से, किसी संत से, किसी महात्मा से, किसी सिद्ध पुरुष से अगर कोई अपना आत्मिक संबंध स्थापित करे तो वह युगों युगों तक भी रह सकता है। वह संबंध नष्ट नहीं होता, वो संबंध कभी भी विनाशक नहीं होता। मैंने आपसे कहा कि गुरुओं से अगर पिछले जन्म का संबंध हो, अगर पिछले जन्म में संबंध हो तो इस जन्म में वह उसी का शिष्य बनता है। इस पर एक प्रमाण है, मुक्ताई नगर के जो चांगदेव हैं, ये चांगदेव 1400 वर्ष पहले शिष्य बनना चाहते थे, परंतु इच्छा अधूरी रह गई, इच्छा पूर्ण नहीं हुई। राजा विक्रमादित्य की पत्नी थी, राजा विक्रमादित्य की पत्नी जिनका नाम था कलावती, परंतु गुरु गोरक्षनाथ की शिष्य थी। गुरु गोरक्षनाथ से योग साधना सीखी हुई थी और एक दिन
गुरु गोरक्षनाथ कहीं से आ रहे थे, तब यहां जो राजा विक्रमादित्य की पत्नी कलावती ये स्नान कर रही थी, शरीर पर वस्त्र नहीं थे, स्नान कर रही थी। स्नान करते समय किसी ने कहा कि तुम्हारे गुरुवर्य आए हुए हैं, हे कलावती गुरु के दर्शन लो, संसार के जितने भी काम हैं वो छोड़कर पहले गुरु दर्शन, गुरु की कीजिए बंदगी और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। प्रथम गुरु को वंदिए कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। सब काम छोड़कर पहले गुरु की वंदना। कलावती स्नान कर रही थी, गुरु के स्नान के लिए, दर्शन के लिए वैसी ही नग्न अवस्था में प्रसाद हाथ में लेकर चली गई। गुरु गोरक्षनाथ ने कहा कि हे कलावती ये क्या है, अपने ऊपर वस्त्र भी नहीं, लोग क्या कहेंगे। उसने कहा कि गुरुवर्य लोगों से मुझे कुछ नहीं लेना, मैं तुम्हारी कन्या हूं, तुम्हारी पुत्री हूं। क्या पिता के सामने कन्या नग्न गई तो उसे पाप लगता है? क्या पिता के सामने उसकी कन्या कभी नग्न अवस्था में चली गई तो क्या पिता उसे शापित करते हैं? उसने कहा कि नहीं कलावती तू मुक्त हो गई, आज से तेरा नाम कलावती नहीं, तेरा नाम मुक्ताबाई है, आज से तू मुक्ता हो गई। ये बात सुनकर उस समय चांगदेव जो थे उन्होंने कहा कि इतने सिद्ध पुरुष है, गुरु गोरक्षनाथ ने उसे मुक्त कह दिया, ऐसी जो स्त्री है उसके शिष्य बनना चाहिए, उसके बालक बनना चाहिए। चांगदेव जी वहां पर आए, उनके शिष्य बनने के लिए द्वार पर खड़े रहे और कलावती जो थी अर्थात मुक्ताबाई अपने ध्यान में थी और गुरु के ध्यान में ही अपना प्राण त्याग दिया, शरीर छोड़कर चली गई। चांगदेव ने कहा कि हे भगवान मैं अधूरा रह गया, क्या कभी पूरा नहीं हो पाऊंगा? उस दिन से शिष्य बनूंगा तो मुक्ता का ही बनूंगा, शिष्य बनूंगा तो मुक्ताबाई का, वरना नुगरा ही रहूंगा जिंदगी भर। और 1400 वर्ष तक कोई गुरु नहीं किया। मुक्ताबाई के चरित्र में है, मुक्ताई चरित्र नाम का ग्रंथ है, पढ़ना, आनंदी में मिलता है। मुक्ताई चरित्र छोटा सा किताब है, ज्यादा महंगा नहीं है। चांगदेव चरित्र में भी यही कथा है, क्योंकि दोनों गुरु शिष्य हैं। तब 1400 वर्ष बाद में संत ज्ञानेश्वर के साथ वही मुक्ताबाई वहां पर गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद के कारण संत ज्ञानेश्वर की छोटी बहन बनी। और वहां पर चांगदेव योगाभ्यासी थे परंतु मुक्त नहीं थे। योगाभ्यास के कारण एक शेर के ऊपर सवारी करके आसमान से आ रहे थे। तब ज्ञानेश्वर महाराज आदि जो संत थे इनका प्रभाव देखकर कि मिट्टी की दीवार तक चल रही है, तब उनका प्रवाह देखकर संत ज्ञानेश्वर महाराज के शरणों में चले गए। संत ज्ञानेश्वर ने कहा कि हे चांगदेव तू मेरा शिष्य नहीं हो सकता, क्योंकि तेरा मुझसे अभी तक संबंध नहीं है। तेरा संबंध जिससे है शिष्यत्व होने का, वो संबंध इधर है। ज्ञानेश्वर जानते थे कि ये शिष्य मेरा नहीं है। मुक्ताबाई पिछले जन्म में इसी की गुरु बनने वाली थी, परंतु समय के कारण ये वहां से मुक्त हो गई और फिर मुक्ताबाई के रूप में जन्म लेकर आई है। तब ये शिष्य मेरा नहीं हो सकता, ये मुक्ताबाई का है। उसने कहा कि मुक्ता के पास चले जाओ। आज्ञा थी, संत ज्ञानेश्वर महाराज की आज्ञा सुनते ही चांगदेव ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मुक्ता के ही शरणों में जाऊंगा।
समय भी मुक्ताबाई स्नान ही कर रही थी। 8 वर्ष की कन्या थी, स्नान कर रही थी। स्नान करते समय नग्न थी, छोटी बच्ची थी। स्नान करते समय कोई वस्त्र नहीं थे, नग्न अवस्था थी। 1400 वर्ष का चांगदेव उसे देखकर आंखें बंद करने की, हे भगवान मैंने क्या कर लिया, एक नग्न कन्या को देख लिया। मुक्ताबाई ने कहा कि चांगदेव भूल गया, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते को देखकर शर्माता है, उसी रास्ते को देखकर शर्माता है। अरे मुक्ता के पास आना है तो सब बंधनों से मुक्त होकर आ। यही बात सुनकर चांगदेव ने कहा कि हे मुक्ताबाई, कहीं तू गोरक्षनाथ की शिष्य कलावती, कलावती जो है मुक्ताबाई वही तो नहीं? तब मुक्ताबाई ने कहा कि हे चांगदेव, इसी कारण ज्ञानेश्वर ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। और इसलिए चांगदेव मुक्ताबाई के शिष्य हुए। पिछले जन्म का जो संबंध होता है उसी कारण कोई भी किसी का शिष्य ऐसे नहीं बनता, कोई किसी का शिष्य ऐसे नहीं बन सकता। लाख प्रयत्न करो, कोई किसका शिष्य नहीं हो सकता, कोई किसी का गुरु नहीं बन सकता। ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे होते। और ये जो संबंध है, ये संबंध, हे भगवान, हे परमात्मा, ये संबंध बनाए रखना, ये संबंध तोड़ना नहीं। ते सर्वा ही सदा सज्जन सोयरे होतु, ऐसा मुझे वरदान दे दो। संत ज्ञानेश्वर महाराज भगवान से वरदान मांग रहे हैं। इसमें ये भी वरदान है, संत ज्ञानेश्वर महाराज ये वरदान खुद के लिए भी मांग रहे हैं। अब तक जितने वरदान थे वो सब समाज के लिए, जनता के लिए, जीवों के लिए मांगे, परंतु ये वरदान विशेष करके उनके लिए है। परंतु बोलकर नहीं बतलाया। वरदान तो मांगा है परंतु कह के नहीं बतलाया। उनका अंदर से यही विचार है कि निवृत्तिनाथ जो मेरे गुरु हैं वे मुझे जन्म जन्म तक मिलते रहे, वे मुझे हमेशा मिलते रहे। सदा सज्जन, सर्वा ही सदा, सबको सदा का मतलब हमेशा हमेशा मिलते ही रहें और मुझे भी मिलते रहें। अगर आपको देखना है, इसे जातक बोध कहते हैं। जातक बोध, यह प्रथा बुद्ध और जैन में बड़ी ही विशेष करके होती है। बुद्ध और जैन लोग जो होते हैं पहले शिष्य से जातक बोध करवाते हैं, साधना, जातक बोध की साधना करवाते हैं और फिर उसे शिष्यत्व देते हैं। जातक बोध का मतलब यह है कि पिछले जन्मों को देखना, पिछले जन्मों में प्रवेश करना। बड़ी ही आसान साधना है, कोई कठिन नहीं साधना। इसमें स्टेप बाय स्टेप उल्टा चलना पड़ता है, उल्टा। ये साधना जातक बोध जिसे कहते हैं, पिछले जन्म में पहुंचना, ये उल्टा प्रवेश है, उल्टे पांव से चलना है। साधना कैसे की जाती है अभी समझो, यहां पर प्रवचन कर रहे हैं। गुरु की कृपा हुई तो अपने आप होते हैं। भला ये साधना अगर करना चाहोगे तो मैं कहता हूं उस प्रकार से, अगर गुरु ने कृपा कर दी, गुरु ने संप्रेक्षण किया, गुरु ने शक्तिपात किया, तो फिर पिछले जन्म अपने आप आ जाते हैं, कोई उसकी आवश्यकता नहीं, वो बात अलग है। तब जातक बोध में अब जो हम बैठे हैं, इससे 10 घंटे 12 घंटे पहले मैंने क्या किया उसका ध्यान करो कि मैंने सुबह उठते ही पहले क्या किया। अगर वो याद आ जाता है
तो फिर कल शाम को मैंने क्या किया उसको याद करो, वो याद आता है तो फिर सुबह क्या किया था, पिछले आज समझो, आज बुधवार है तो मैंने पिछले बुधवार को क्या किया था, ये अगर याद आने लग गया तो धीरे 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 धीरे, अगर बुढ़ापे में हो तो पिछले जवानी का जातक बोध करो, जवान अगर हो तो बचपने को याद करो, धीरे 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 बचपन में प्रवेश कर जाओगे। बचपन में प्रवेश हुआ कि थोड़ी कठिनाई आती है, जातक बोध में थोड़ी सी कठिनाई आती है, ध्यान है ये उल्टा ध्यान है। तब बचपन से उल्टा चले जाना है और माताजी के गर्भ में प्रवेश करो कि मैं माताजी के गर्भ में कैसे था। आपको याद आ जाएगा कि मैं माँ के गर्भ में इस प्रकार सोया हुआ था, इस प्रकार मैं गर्भजल में घूम रहा था, मैं इतना छोटा था, इतना छोटा था, इतना छोटा था। धीरे 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 वह याद आ जाएगा और याद आते आते एकदम आपको याद आएगा कि मैं पिछले जन्मों में कहां था। फिर समझो कि दरवाजा खुल गया, फिर रास्ता खुल गया, फिर पिछला जन्म आपको याद आना शुरू हो जाएगा। पिछला जन्म जो है याद आना शुरू हो जाएगा। फिर उस जन्म की कुछ विशेष घटनाएं जो होती हैं, विशेष बातें जो होती हैं, वे बातें आपके सामने आएंगी, वही आप करोगे। फिर और उसके आगे चलना है और उसके आगे चलना है। आप जितना चाहे उतना पीछे जा सकते हो, बहुत पीछे जा सकते हो। योगी अरविंद घोष 108 जन्म पीछे गए, 108 जन्मों तक गए। स्वामी विवेकानंद 41 जन्म तक पीछे गए। भगवान कृष्ण तो कहते हैं अर्जुन को 4थे अध्याय में, हे अर्जुन तुझे कुछ याद नहीं, मैं अपने सब जन्म जानता हूं। 4था अध्याय कर्म संन्यास योग। भगवान कहता है कि हे अर्जुन मैं अपने सभी जन्मों को जानता हूं, तू नहीं जानता। आप भी जान सकते हो, उसे जातक बोध कहते हैं। ये साधना है जातक बोध की। नाथ संप्रदाय में भी अब ये साधना होती है। नाथ संप्रदाय में ये साधना बड़ी अच्छी होती है पिछले जन्मों में। इसीलिए शिष्य को पहले जातक बोध में उतारो। शक्तिपात का यही कार्य है। शक्तिपात पहले चित्त के अंदर जितने भी पिछले जन्मों की स्मृतियां हैं, मेमोरीज है, याद है, उन सबको प्रकट करा के फिर उसको सफा करता है। शक्तिपात का यही कारण है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जितने भी साधक आए हैं, उन साधकों को पिछले जन्मों की वो बातें याद आना शुरू हो जाती हैं, पिछले जन्मों की क्रिया उनमें शुरू हो जाती हैं। जातक बोध शक्तिपात में ये अपने आप होती है, और खुद करोगे तो आपको रिवर्स चलना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा। उल्टा चलना बड़ा कठिन है, गुरु के द्वारा जाओगे तो बड़ा आसान है जातक बोध में प्रवेश करना, क्योंकि चित्त में करोड़ों जन्मों की स्मृतियां हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों की, इतने जन्मों की स्मृतियां हैं। अगर आपको एक ग्रंथ की याद में दिला दूं, बहिणाबाईचे अभंग, संत बहिणाबाई, इनके अभंग हैं। संत तुकाराम महाराज की शिष्या थी बहिणाबाई, जलगांव की बहिणाबाई चौधरी नहीं, संत ज्ञानेश्वर संत तुकाराम महाराज की शिष्य थी बहिणाबाई, जिन्होंने अपने जन्मों की स्मृतियां दी हैं। पारोड़ा में जिनका जन्म हुआ, धुलिया में जन्म हुआ, बहुत से गांवों में जिसका जन्म हुआ, उस जन्म में कहीं पर वो गाय थी, कहीं स्त्री थी, तो कहीं पुरुष थी, आदि आदि उन्होंने उनके अभंग में उसका वर्णन किया हुआ है। क्योंकि संत तुकाराम महाराज, इन्होंने उसके ऊपर शक्तिपात करके ही पिछली स्मृतियां जगाई, और बहिणाबाई उसके पर बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे पद हैं। बहिणाबाई, संत बहिणाबाई अभंग गाथा पढ़कर देखना, संत तुकाराम महाराज की शिष्य। पिछले जन्मों की स्मृतियां अपने आप आ जाती हैं।
पिछले जन्म में आप क्या थे। संत तुकाराम महाराज तो कहते हैं आमी आधीचे न मधीचे, मैं आज का हूं न कल का हूं, मैं तो कई कई पुराना हूं। आम्ही आधीचे न मधीचे, ब्रह्मा विष्णूचे आधीचे, जेव्हा नव्हते धोंडा पाणी तेव्हा होतो निरंजनी, जे जे झाले अवतार तुका तयांच्या बरोबर, जब जब अवतार हुए उनके साथ पे था। जब राम जी थे उस वक्त में बंदर था, जब कृष्ण थे उस वक्त में यादव था, सब युगों में मैं था उनके साथ। संत तुकाराम महाराज कहते हैं क्योंकि जातक बोध थे, सब जन्मों का बोध हो चुका, बोध हो चुका। संत तुकाराम महाराज की साधना जो थी वो साधना एक विशेष साधना है, जिस साधना को हम कहते हैं कि जल में जल अगन में अगन पवन में पवन समासी, बिना नींव का देवी देवता माटी में मिल जासी, साधु मैं हूं अमर अनादि। तीन काल का थाग न लागे कितनी करो उपाधि, साधु मैं हूं अमर अनादि। अमरत्व अनादि अवस्था प्राप्त हो जाती है। कब होती है? जब जल में जल अगन में अगन पवन में पवन समासी, बिना नींव का देवी देवता माटी में मिल जासी। ये सब पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। और ये साधना पातंजल योग दर्शन के आखिरी केवल पाद में दी हुई है। पातंजल योग दर्शन ग्रंथ है, शायद घर में पढ़ा नहीं, पढ़ा नहीं है, पढ़ते नहीं हो। उसमें संत तुकाराम महाराज की कौन सी साधना है कैवल्य पाद के अंदर, जिसमें उन्होंने अपने शरीर से जल तत्व जल में बिखरा दिया, अग्नि तत्व अग्नि में बिखरा दिया, वायु तत्व वायु में, और ये पृथ्वी तत्व पृथ्वी में बिखराकर वे इन तत्वों से न्यारे हो गए। संत तुकाराम महाराज वही तो कहते हैं, स्वर्ग में से जब गए और वहां से उन्होंने जो अभंग भेजे 12 अभंग, उसमें उन्होंने वही कहा है, ओळखारे वस्तू सांडारे कल्पना नका अडराना जाऊ जणी, जणी जाल कोठे बुडवाले हित विचारी मनात आपुलिया जीवे शिवासी पहावे, आत्मसुख घ्यावे वेळोवेळा, घ्यावे आत्मसुख स्वरूपी मिळावे, भूती लीन भावे तुका म्हणे, पंचमहाभूतों में लीन हो जाओ, पंचमहाभूतों में विलीन हो जाओ। और संत तुकाराम महाराज ने वही किया, वही उसकी साधना है। इसीलिए उसे कहते हैं देहासहित तुका। हम देह को जला कर जाते हैं, देह को मिट्टी में गाड़ के जाते हैं, अग्नि में जला कर जाते हैं। देहासहित तुका, ये देह का हित करके गया, इसका विनाश नहीं किया। इस देह को पंच तत्वों में जिसका लिया था उसको लौटा दिया, अग्नि से अग्नि लौटा दी, अग्नि को अग्नि, जल को जल, वायु को वायु, आकाश को आकाश और पृथ्वी को पृथ्वी लौटा दी। ये साधना संत तुकाराम महाराज ने की। और ये साधना हर साधक कर सकता है, परंतु तैयारी चाहिए। ये बात है। पातंजल योग दर्शन में केवल पाद जो है, पहला जो है वहां समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, तीसरा सिद्ध पाद है, और चौथा जो है वो केवल पाद। ये 4 खंड हैं पातंजल योग दर्शन शास्त्र के, जिसमें केवल पाद में संत तुकाराम महाराज किस प्रकार विलीन होते हैं, किस प्रकार उनको जातक बोध हुआ, किस प्रकार की साधना उन्होंने की, जिससे अपने पंच तत्वों को पंच तत्वों में लौटाकर और वे ब्रह्म के स्वरूप में एक रूप हो गए। जिसने अपनी चीज को खुशी से लौटा दिया हो, क्या उससे वो प्राप्त नहीं कर सकता? अगर मैंने आपसे 10,000 रुपए कर्ज लिए हो और मैं आपको लौटा दिया, तो क्या आप दोबारा मुझे फिर से पैसे नहीं दोगे? लौटाए अगर नहीं तो फिर नहीं मिलेंगे, कहेंगे कि मक्कार है, लौटाता नहीं पैसे, मक्कार है, पैसे नहीं लौटाता। हाँ, अगर मैंने आपका कर्जा आपको लौटा दिया तो आप खुशी से कहोगे कि महाराज और चाहिए 10,000, ये लो 20,000। संत तुकाराम महाराज स्वर्ग से लौटकर, वैकुंठ से लौटकर निड़ोबा राय के लिए फिर से प्रकट हुए। क्यों? कि उन्हीं पंच तत्वों से कहा कि भाइयों, मैंने आपको जो आपका पंच तत्व लौटा कर दिया था वो मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए। निड़ोबा जिद करके बैठे हुए हैं, 41 दिन तक अन्न और पानी का त्याग कर दिया, ना अन्न खाया ना जल का उपयोग किया। अन्न और पानी के बिना तुकाराम 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 तुकाराम। संत तुकाराम ने कहा कि अब तो जाना ही पड़ेगा।
निरोबा राया को 300 साल के बाद में, अभी अभी की बात है, करीब 300 पौने 300 वर्ष संत तुकाराम महाराज के जाने के बाद निरोबा को अपना शिष्यत्व दिया। ये बात है। वैकुंठ जाने के बाद बहनाबाई की इच्छा थी, बहनाबाई की इच्छा कि मैं संत तुकाराम की शिष्य बनूं, परंतु संत तुकाराम तो वहां नहीं थे, विलीन हो गए थे। तब उन्होंने कहा कि हे संत तुकाराम, क्या मेरी इच्छा ऐसे ही रह जाएगी? 40 दिन के बाद संत तुकाराम महाराज लौटे और उनको स्पर्श किया कि हे बहनाबाई, कल्याणम भवस्तु, तेरा कल्याण हो। और बहनाबाई सिद्ध बनी। ऐसी साधना जिनकी होती है वे फिर से संसार में जैसे के वैसे दिखाई देते हैं, लौट कर दिखाई देते हैं। ऐसे लोग एक जगह से अनेक जगहों पर दिखाई देते हैं, एक जगह से अनेक जगहों के ऊपर दिखाई देते हैं। अभी अभी की बात है, गाडगे महाराज, पता होगा आपको, गाडगे महाराज जो थे वे नागपुर में भी कीर्तन कर रहे, पंढरपुर में भी कीर्तन उनका चालू है, कहीं अमरावती में भी है, कहीं जलगांव में भी है। जलगांव में आए थे टुकड़ोदास महाराज भी आए थे, गाडगे महाराज भी आए थे। टुकड़ोदास महाराज का तो यहाँ पर बहुत दिनों तक प्रोग्राम चलता रहा भजन का, गाडगे महाराज भी आए थे यहाँ पर। ये एक व्यक्ति अनेक जगहों पर दिखता था। अभी अभी की बात है, 50 वर्ष भी नहीं हुए, जिसका नाम था बिस्मिल्लाह बापू, पहचानते हो? पागल जैसा रहता था, छोटा सा बिस्मिल्लाह बापू, छोटा सा सर था, औलिया कहते हैं उसे। बस के नीचे फिनिश हो गया, बस के नीचे आकर मर गया बिस्मिल्लाह बापू। यहां पोस्टमार्टम चल रहा है कि बिस्मिल्लाह बापू बस के नीचे आकर मर गए और पालथी में बिस्मिल्लाह बापू चाय पी रहे हैं, बिस्मिल्लाह बापू पालथी में चाय पी रहे हैं। झिपरुवंडा नशीराबाद में उनकी मानी हुई जो माता है, कुलकर्णी माता, कुलकर्णी के घर पर वो उसको माता जी कहते थे, उस माता जी के यहाँ भोजन कर रहे हैं और कहीं गेंदालाल मिल जो है उस विवाह के अंदर खड़े खड़े पेशाब कर रहे हैं। विवाह के अंदर पेशाब किया। लोगों ने कहा कि बेवकूफ, समझते नहीं हो, इतनी औरतें बैठी हैं और इनके सामने तू पेशाब कर रहा है। धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि अरे मैं इस विवाह के अंदर इन माताओं के सामने पेशाब के लिए नहीं आया था, मैं तो तुम्हारी मील बुझा रहा था। बस मंडप के बाहर उसको निकाल दिया और मिल का स्फोट हो गया, गेंदालाल मिल फिनिश हो गई। ऐसे संत महात्मा होते हैं जो अपने पंच तत्व इस पंच तत्वों में लौटा देते हैं। वे अपने शरीर को कभी भी प्रकट कर सकते। राम जी कभी भी प्रकट होते हैं, कृष्ण कभी भी प्रकट हो सकते हैं, गजानन महाराज कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, शिरडी के साईं बाबा कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। कहते हैं कि शिरडी के साईं बाबा ने बॉम्बे में एक व्यक्ति का ऑपरेशन किया, हार्ट का सर्जरी की। आश्चर्य की बात है, सर्जरी की उनकी। बहुत से लोग हैं जिन्होंने गजानन महाराज को देखा है, बहुत से लोग हैं। अभी भी जलगांव के पास 40 गांव तालुका है, 40 गांव तालुके में खेड़गांव नाम का एक गांव है जहां पर मेरा कीर्तन हुआ। उस खेड़गांव के पास एक टीचर है, स्कूल का मास्टर है, जिन्होंने स्कूल से इस्तीफा दे दिया, राजीनामा दिया। वे ज्ञानेश्वर महाराज की यात्रा के जाने के बड़े आशिक थे। हमेशा यात्रा, कोई भी वर्ष यात्रा को नहीं छोड़ी, परंतु उस समय स्कूल का इंस्पेक्शन के कारण नोटिस आई कि आज आप यहां से जा नहीं सकते, भले ही यात्रा हो या कुछ हो। उसने कहा कि मैंने छुट्टी मांगी है, मुझे यात्रा में जाना ही पड़ेगा। उसने कहा कि नहीं, यहाँ इंस्पेक्शन है और आप हेडमास्टर हो और आपके बिना इंस्पेक्शन नहीं हो सकता। उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो, मुझे तो आलंदी जाना ही है, भले नौकरी रहे या न रहे। हाँ, नौकरी रहे या न रहे, अहमदनगर जाओ या पारनेर जाओ, श्रावण महीने का प्रवचन होना ही है।
हाँ, कोई चिंता की बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। तब वे सीधे आलंदी जाने के लिए निकले। कहीं से घोड़े पर एक बालक आया, 10-15 साल का लड़का। उसने कहा कि बाबा जी कहां जा रहे हो? उसने कहा कि आलंदी। अरे मैं भी वहीं जा रहा हूं, मुझे रास्ता नहीं मालूम है। रास्ता मालूम है? उसने कहा हाँ, पूना के पास। चलो मेरे साथ घोड़े पर, मुझे रास्ता बताते जाना। घोड़े पर बैठे, करीब आधे घंटे में आलंदी पहुंच गए। आलंदी की यात्रा में 4 दिन रहे और यहाँ पर इंस्पेक्शन चल रहा है। इंस्पेक्शन वगैरह पूरा हो गया, वहां की यात्रा पूरी हो गई। लौटकर वही हेडमास्टर आया कि अब तो खैर नहीं, अब तो बीडीओ साहब जो हैं वे हमें नौकरी से निकाल ही देंगे। लौटकर आया तो उसने कहा कि भाई स्कूल का इंस्पेक्शन वगैरह कैसे हुआ? अरे मास्टर जी, आपके होते हुए इंस्पेक्शन भला कुछ कर सकता है? बीडीओ साहब बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा हेडमास्टर मिलना बहुत मुश्किल है, इतनी अच्छी स्कूल चलाते हैं। उसने कहा कि भाई मैं यहाँ था ही कब? उसने कहा क्या बेवकूफ बनाते हो? अरे भाई, आपने 2 दिन तक पूरा इंस्पेक्शन दिया, एकादशी और द्वादशी के दिन, और आप कहते हैं कि मैं नहीं था। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं आलंदी में था। उसने कहा कि भाई हम भी कहा झूठ बोलते हैं, ये देखो रजिस्टर आपका साइन है, आपको दिया हुआ सर्टिफिकेट है। उन्होंने कहा कि ये काम जरूर ज्ञानेश्वर महाराज का है। मैं आलंदी ज्ञानेश्वर के लिए गया और ज्ञानेश्वर मेरे लिए खेड़गांव में आया और एक मास्टर का कार्य किया। झाला महार पंढरीनाथ। भगवान भी कभी कभी भक्तों के लिए कुछ भी रूप धारण कर लेता है। कथा नहीं कहता हूं, समय पूरा हो गया है इसके लिए। तब ये ऐसी अवस्था, अभी वो व्यक्ति जिंदा है 40 गांव में, खेड़गांव नाम का गांव है। मेरे ख्याल से सुनील मेरे साथ में था कीर्तन के लिए, पता है खेड़गांव? सुनील था, पद्माकर था, और छोटू, किशोर आदि बहुत से लोग थे मेरे साथ में वहां पर। वो व्यक्ति आज भी जिंदा है, जिसके लिए ज्ञानेश्वर महाराज ने एक टीचर, एक हेडमास्टर का रूप धारण किया। सिर्फ क्या चाहिए हमें? ते सर्वाही सदा सज्जन सोए रे हो तू। हमें उनसे मित्रता निर्माण करना है, सच्ची मित्रता, और उनकी मित्रता हमें मिल जाना चाहिए। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, चंद्र में जे अलांछन मातंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे हो तू। वे हमारे मित्र बन जाएं, हमारे रिश्तेदार बन जाएं, हमारे सगे बन जाएं, हमारी माता, हमारे पिता, हमारे गुरु, हमारे भाई, हमारे सब कुछ बन जाएं, सब कुछ बन जाएं। हाँ, वे हमारे अंदर रहें, हम उनके अंदर रहें। ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे हो तू। और यही वरदान संत ज्ञानेश्वर महाराज ने मांगा है। जो भी ऐसे सिद्ध महात्माओं के साथ में जाता है, वो उसके लिए कोई भी रूप धारण करके पहुंच सकता है ना सुनील महाराज? कहीं भी पहुंच सकता है, कहीं भी कोई भी रूप धारण करके वहां आ ही जाएगा। सिर्फ आप उनसे रिश्ता अच्छा बनाकर रखो, वो दौड़ कर चले आएंगे। आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ाओगे, वे आपके लिए हजारों कदम चले आएंगे। आप उनकी एक दिन याद करेंगे, वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एक दिन उनकी याद पूरी करो, वो जिंदगी भर नहीं भूलते। आज भी मेरा तो बहुत बार अनुभव है, कहीं कहीं साधकों को यहाँ पर खुशबू का अनुभव हो रहा है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर संत महात्माओं का आगमन हो रहा है, और है ही, इसमें कोई शक नहीं है ही। वे सबकी नजरों से दिखाई नहीं देते, परंतु वे होते ही हैं, आते ही हैं। क्योंकि जहां पर संत ज्ञानेश्वर महाराज का विचार हो, उस विचार की जगह अगर महात्मा न आए तो फिर बात नहीं हो सकती। उनके आगमन के बिना ये बात पूरी हो ही नहीं सकती। जेथे हरि कीर्तनाची जागा तेथे पांडुरंग स्वयं उभा। वहां भगवान को आना ही पड़ता है। जहां पर राम का नाम लिया, वहां पर उसके जितने भी दूत होते हैं, उसके भक्त होते हैं, वे गुप्त रूप से प्रकट हो ही जाते हैं। राम भले ही बाद में आ जाएगा, लेकिन उसके जो राम भक्त हैं
वे कोई भी रूप में आ जाते हैं। सोयगांव नाम का एक गांव है, मेरे ख्याल से विष्णु था मेरे साथ में। सोयगांव नाम का गांव है, वहां पर रामनवमी के दिन मेरा कीर्तन। वहां पर किसी ने मुझे कहा कि रामनवमी के दिन यहाँ पर जिस वक्त राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, वहां पर करीब 10,000 बंदर आए। उन बंदरों ने एक पंगत में बैठकर भोजन किया। जब वहां पर सब लोगों ने भोजन शुरुआत की, तब बंदरों ने भोजन किया, और भोजन करने के बाद सबके सब बंदर उस मंदिर से बाहर निकले जैसे लोग निकलते हैं। तब ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के भक्त वहां पर आ ही जाते हैं, आ ही जाते हैं, आना ही पड़ता है। ते सर्वा ही सदा सज्जन सोए रे हो तो। इसीलिए संतों से सच्चा रिश्ता निभाओ, सच्चा रिश्ता। ये रिश्ता सच्चा उस वक्त होता है जिस वक्त आंसुओं से चित्त धुल जाता है, आंसुओं से धुल जाता है। हाँ, आंसू जिसे धोते हैं वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं जिस रिश्ते में आंसू न बहे। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, कई असी दशा यही माझ्या अंगा, चित्त पांडुरंगा झुरत असे। कब मेरे लिए, कब मेरे दिल में, कब मेरे हृदय में, कब मेरे आत्मा में वो अवस्था होगी कि मैं उनके लिए रोऊं, मैं उनके लिए आंसू बहाऊं। कब मेरे अंदर वो अवस्था आ जाएगी, कई अशी दशा यही माझ्या अंगा, मेरे अंदर आंसुओं की धार निकलेगी। वो समय कब आएगा? कथा कहने के लिए समय नहीं है। श्री फरहाद, फरहाद जो है एक कन्या थी, राजकुमारी थी, और श्री नाम का एक गरीब व्यक्ति, विवाह के लिए निर्णय लगाया गया। फरहाद से श्री विवाह शादी करना चाहता था, परंतु शरीयत ये थी कि इस पहाड़ से कोई दूध की नहर निकाल देगा तो उसी के लिए ये कन्या दी जाएगी। कन्या को मालूम नहीं कि मेरे शादी की क्या शरीयत है, विवाह की शरीयत क्या है, स्वयंवर की शरीयत क्या है। परंतु श्री वहां से निकला और फरहाद के लिए पहाड़ खोदने लग गया। कई वर्षों तक पहाड़ को खोदते रहा, खोदते रहा। खोदने के बाद वहीं पर मर गया, वहीं पर मर गया। तब फरहाद को किसी ने कहा कि हे फरहाद, तू कितनी बेदिल है, कितनी बेरहम है कि तेरे लिए एक श्री नाम का एक तरुण व्यक्ति दूध की नहर निकालने के लिए मर गया, और तू क्या उसकी मौत के बाद उसे देखने भी नहीं जाएगी? उसने कहा, मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं भी तो देखूं कि मुझ पर कौन इतना मरता था। फरहाद अपने महल से बाहर निकली, पहाड़ पर गई, देखा तो उसकी लाश पड़ी हुई थी। फरहाद की आंखों से आंसू निकले। जैसे ही फरहाद की आंखों से आंसू निकले, उस पहाड़ से दूध की नहर बह गई। उस पहाड़ से दूध की धारा बह गई। तब फरहाद ने कहा कि सच्चा प्रेमी था मेरा, सच्चा मुझे दिल से चाहता था, इसलिए अब मैं दूसरे के लिए क्या जीऊंगी, ये मेरे लिए मर गया है तो मैं अब किसके लिए जीऊं। इसलिए उसने भी अपना प्राण वहीं त्याग दिया। प्राणा होनी परती माझ्या ठाई अखंड प्रीति, या नाव जानगा भक्ति निश्चेशी उद्धवा। इसीलिए अपने दिल में कशिश होना चाहिए, वो दर्द निर्माण होना चाहिए। कशिश, दर्द, आंखों में आंसू, दिल में उसके लिए एक प्रकार की पूर्ण एकाग्रता। यही ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे हो तो। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय। हरे राम 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 हरे हरे।